Hello students. Today we will discuss chapter 6 of class 6. The chapter 6 is Microsoft Excel 2010. Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. Microsoft Excel most popular spreadsheet software में से एक है. It is widely used to perform mathematical calculation. ये mathematical calculation करने के लिए यूज़ किया जाता है. The data is spread in a tabular form consisting of rows and columns. इसमें डाटा टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें rows and columns होते हैं. It provides inbuilt feature and tools such as formula, function and data analysis tool that make it easier to work with large amount of data. इसमें inbuilt फीचर होता है जैसे फार्मूला, फंक्शन एंड डाटा एनालिसिस टूल जो कि हमारा काम आसान कर देते हैं जब हम लार्ज अमाउंट में डाटा वर्क करते हैं. जब हम किसी लार्ज अमाउंट के डाटा पर वर्क करते हैं तब हमें ये जो सारे फीचर्स हैं फार्मूला, फंक्शन, ये सारे हमें बहुत यूज़फुल होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. टू स्टार्ट एक्सेल. एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे. उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे किसको? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को. अब ये देखिए, ये स्टूडेंट्स ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी ये विंडो है. ठीक है, ये देखिए इसमें ये स्प्रेडशीट होता है. ये देखिए इस टाइप के ये रॉज और ये कॉलम्स बने होते हैं. अब इसमें एक एक मैं समझा देती हूँ. ये है क्विक एक्सेस टूल बार. ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार होता है. ये है आपका फाइल टैब. नेम बॉक्स, ये देखिए यहाँ पे ये नेम बॉक्स होता है. डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल. यहाँ पर जो भी एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल मतलब जिस भी सेल पे आप पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका वो सेल एक्टिव होगा और ये उसको डिस्प्ले करेगा. फिर है कॉलम हेडिंग रिफर टू द अल्फ़ाबेट्स अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ द वर्कशीट. जो कॉलम हेडिंग है वो अल्फ़ाबेट्स में होती है. देखिए ये सारे ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये सारी कॉलम हेडिंग्स हैं. ठीक है. अब है रॉ हेडिंग्स रिफर टू द नंबर ऑफ refers to the numbers across the left border of the worksheet. जो रॉ हेडिंग्स होती हैं वो नंबर्स में होती हैं और ये लेफ़्ट बॉर्डर पे होती हैं. ये देखिए ये स्टूडेंट्स ये रॉ हेडिंग्स हैं. नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार. स्टेटस बार डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कशीट इंक्लूडिंग सम काउंट एंड एवरेज ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड स्लाइड. ये स्टेटस बार होता है जिसमें कि जो भी आपने करंट स्लाइड जो भी आपकी है, जो आपने विंडो ओपन करी है, उसमें का काउंट एंड एवरेज ये सारे फंक्शन इस ये वाली शीट पे आपका ये स्टेटस बार पे डिस्प्ले होता है. इस सारी की इंफॉर्मेशन आपकी स्टेटस बार पे डिस्प्ले होती है. ये आपका शीट टैब है. ये शीट 1, शीट 2, शीट 3. नेक्स्ट है शीट नेविगेशन बटन. ये शीट नेविगेशन बटन्स भी होते हैं. ये क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं? थ्रू द वर्कशीट. ये यूज़ टू मूव थ्रू द वर्कशीट. ये वर्कशीट को मूव करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं शीट नेविगेशन बटन. नेक्स्ट है एक्टिव सेल इज़ द करेंट सेलेक्टेड सेल इंडिकेट बाय द हाईलाइटेड बॉर्डर. जो भी ये आपने करेंट सेल एक्टिव सेल उसे कहते हैं जो भी आपने सेल जिस सेल पे क्लिक किया है वही एक्टिव सेल हो जाती है और ये डॉटेड बॉर्डर से हाईलाइट हो जाता है. ऐसे ये ब्लैक कलर से हाईलाइट हो जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका फार्मूला बार. फार्मूला बार ये है आपका ये पूरा जो ये है फार्मूला बार शोज़ द डाटा एंड फार्मूला ऑफ द एक्टिव सेल. यहाँ पे आपके डाटा और फार्मूला जो भी एक्टिव सेल है उसका जो यहाँ पर आपने कोई भी फार्मूला लिखा है तो वो यहाँ पर आपका शो होगा. ये यहाँ पे ये ग्रुप है. ये देखिए ग्रुप का ये एरो लगा हुआ है. नेक्स्ट है आपका रेंज M8 to O11 indicate a group of contiguous cells. ये जो M8 है. अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये
8, ये देखिए यहाँ से अगर हम लाइन से जाएं तो ये देखिए 8, ये 8 कॉलम में है। और इसके बाद में कहाँ तक है ये इस 2 का साइन बताता है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी O11 से। अब ये देखिए ये O है और ये इसका 11 तक है, ये देखिए ये पूरा यहाँ से ये 11 तक है, तो ये पूरा यहाँ 11 तक ये इंडिकेट हो रहा है यहाँ से, यानी कि ये पूरा यहाँ से ये 11 तक, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक ये 11 तक ये यहाँ तक इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट है, ये देखिए फिल हैंडेड है। फिल हैंडेड मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे इस टाइप का बनता है ये होता है फिल हैंडेड टूल। ये इस टाइप का जो प्लस का पॉइंट बनता है ये होता है फिल हैंडेड। नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल बार। ये स्टूडेंट्स ये स्क्रॉल बार हैं, ये दोनों स्क्रॉल बार हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका आता है वर्कबुक एंड वर्कशीट। द एक्सेल विंडो दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्कबुक। एक्सेल विंडो जो स्क्रीन पर आती है उसे वर्कबुक कहते हैं, यानी ये पूरी ये आ रही है विंडो, ये आपकी वर्कबुक है। इट इज़ असाइंड अ डिफ़ॉल्ट नेम एज बुक 1। और ये आपकी जो विंडो आती है ये बुक 1 ऑटोमेटिक, ये बुक 1 यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे जब आप ये एक्सेल की विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पे बुक 1 ये लिखा होगा। द वर्कबुक इज़ लाइक अ नोटबुक। इसका वर्कबुक होती है वो एक नोटबुक की तरह होती है। विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, जिसमें कई सारे पेजेस होते हैं। वर्कशीट इन अ वर्कबुक आर लाइक पेजेस ऑफ अ नोटबुक। वर्कबुक में, वर्कशीट में नोटबुक की तरह पेजेस होते हैं। अ वर्कशीट इज़ अ ग्रिड लाइक एरिया। जो वर्कशीट होता है वो ग्रिड लाइक एरिया होता है, ठीक है। ग्रिड लाइक एरिया मतलब ये ऐसे रॉज और कॉलम्स बने होते हैं ना, देखिए लिखा हुआ है मेड अप बाई रॉज एंड कॉलम्स, रॉज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। वेयर यू कैन इंटर एंड वर्क विथ डाटा, जहाँ पे आप डाटा इंटर कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक डिस्प्ले 3 वर्कशीट एट द बॉटम। बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं बॉटम पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 1, 2 और 3 वर्कशीट होती हैं विद द नेम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, जिसमें कि शीट 1 नेम होता है, शीट 2 होता है और शीट 3 होता है। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वर्कशीट in a workbook according to the limit of memory available on computer। कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग आप वर्कबुक में वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ, अब एक वर्कशीट में 1,10,48,576 रॉज होती हैं और 16,384 कॉलम्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉलम्स जो रिप्रेजेंट होती है वो टॉप पे होती है एंड और ये कॉलम्स जो हैं वो लेटर्स में शो होती हैं। ये जैसा कि मैंने बताया ये सारी ये कॉलम्स होती हैं और जो रॉज होती हैं वो लेफ़्ट साइड में होती हैं और ये इधर ये नंबर्स में शो होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका entering data in a worksheet। You can enter 3 types of data in a worksheet cell। हम 3 टाइप के डाटा को वर्कशीट में इंटर कर सकते हैं। नंबर्स, टेक्स्ट एंड फार्मूला। नंबर्स में, टेक्स्ट में एंड फार्मूला में। यू कैन ऑल्सो इंटर डेट, टाइम, बट एक्सेल स्टोर सच डाटा एज नंबर्स ओनली। इसमें हम डेट और टाइम भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में इस तरह के डाटा केवल नंबर्स में ही इंटर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इज़ लेफ़्ट अलाइन एंड नंबर्स आर राइट अलाइन इन अ सेल। बाय डिफ़ॉल्ट टू इंटर डाटा, बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है, ये देखिए ये टेक्स्ट अलाइन होता है। ये टेक्स्ट किस साइड में होता है? आपके जो लेफ़्ट साइड में होता है और जो नंबर्स होता है वो देखिए ये राइट साइड में होता है। ओके, तो ये इस तरह से लेफ़्ट साइड में होता है, ये इधर ये राइट साइड में होता है।
नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट। अब ये टू इंटर डाटा, डाटा को इंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंटर डाटा, उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको डाटा इंटर करना है। टाइप योर डाटा इनटू अ सेल, और वहाँ आप टाइप करेंगे जो भी डाटा आपको इंटर करना है वो टाइप करेंगे। प्रेस द इंटर की टू मूव द पॉइंटर डाउन टू द नेक्स्ट सेल। अब इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो भी वो पॉइंटर होगा, माउस का पॉइंटर होगा, वो नेक्स्ट सेल में इंटर हो जाएगा। प्रेस द टैब की और रिस्पेक्टिव एरोज टू मूव टू द नेक्स्ट एडजेसेंट सेल। लेट अस क्रिएट अ वर्कशीट, जैसे कि चलिए हम एक वर्कशीट क्रिएट करते हैं जो कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे होगी, और इसको सेव करते हैं विद द नेम ऑफ मंथली एक्सपेंसेस पे इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए ये स्टूडेंट्स, ये एक वर्कशीट बनाई गई है मंथली एक्सपेंसेस नाम से, और ये इसको इस तरह बना करके इसको सेव करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका यूजिंग ऑटो फिल फीचर। ऑटो फिल फीचर से अब क्या करेंगे आप लोग, इन एक्सेल ऑटो फिल फीचर अलाउ द यूज़र टू एक्सटेंड अ सीरीज ऑफ नंबर्स, डेट और इवन टेक्स्ट टू अ डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सेल्स। एक्सेल में ऑटो फिल फीचर से हम नंबर्स, डेट और टेक्स्ट को कई सारी सेल्स में फिल कर सकते हैं। Fill handle is a small black dot at the bottom right corner of the active cell. Fill handle जो टूल है वो कहाँ होता है, बॉटम स्मॉल ब्लैक डॉट होता है, छोटा सा इस टाइप का प्लस टाइप का ब्लैक डॉट होता है जो कि सेल के किसी भी सेल के आपके बॉटम में ये होता है। विच इज़ यूज टू फिल डाटा इनटू अ सेल ऑटोमेटिकली, जो कि यूज़ किया जाता है सेल में ऑटोमेटिक डाटा को फिल करने के लिए, जो कि यूज़ किया जाता है। By dragging the fill handle tool in the direction you want, you can easily fill the corresponding cell with data or series. आप ये fill handle tool से डाटा आप उस पर सेलेक्ट करके उसके बाद में डाटा आप अगर ड्रैग कर देंगे वहाँ से, तो आपका जो डाटा है वो नेक्स्ट सेल में फिल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये देखिए दिया हुआ है सेलेक्ट सेल A3 एंड A4। अब ये देखिए ये सेल क्या है, सेल है ये A3, ये A3 और A4, ये दोनों सेल हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक फिल हैंडेड टूल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ से हम माउस का पॉइंटर पकड़ करके अगर हम यहाँ नीचे तक ड्रैग कर दें तो ये 1 2 के बाद ये 3 4 5 6 ऑटोमेटिक ये यहाँ से पूरा हम ड्रैग कर देंगे, तो ये पूरा नंबर अपने आप ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा, ये हमें इसको फिल नहीं करना पड़ेगा। सेम वैसे ही ये देखिए इस टाइप का ये जो इसमें लिखा हुआ है इस टाइप का साइन बनता है। वैसे ही अगर हम ये देखिए नेक्स्ट ये आपका दिया हुआ है let us now fill data in a worksheet using fill handle। अब fill data in a worksheet using fill handle tool। अब इस तरह से कैसे हम डाटा फिल करेंगे, तो ये देखिए लिखा हुआ है क्लिक ऑन सेल C1 एंड ड्रैग फिल हैंडल थ्रू रॉ 1। अब ये यहाँ पर हम डाटा फिल करेंगे, संडे हमने लिख दिया, इसके बाद में ये फिल हैंडल टूल ऐसे इस तरह का एरो बन गया, इसके बाद में हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा यहाँ सैटरडे तक पूरा ये ऑटोमेटिक लिख जाएगा। जैसे हम केवल इसमें संडे लिखेंगे, संडे लिखने के बाद हमने यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर रखा, प्लस का एरो बना, यहाँ से पकड़ के माउस का पॉइंटर ड्रैग करके हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक सैटरडे लिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।